हेलो सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, वे स्टूडेंट जो क्लास 12th हिंदी में है और 24 फरवरी को उनका हिंदी का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए आज की यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का जो मैं एस्से लेकर आया हूँ वो है महाकुंभ मेला पर एस्से। अब मैं ये 100% कह रहा हूँ स्टूडेंट कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला टॉपिक अब की बार जरूर आएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक ट्रेंड पर होता है ना, वो टॉपिक हर बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ का पासवर्ड क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो निबंध लेखन में आपका जो टॉपिक है वो है महाकुंभ मेला। तो आप ऐसे महाकुंभ मेला का जो वो हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद में फिर उसकी रूपरेखा क्या आप उसमें लिखने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा आप जरूर बनाएंगे, जिसमें आपको इसी रूपरेखा पर ही 3 मार्क्स मिलेंगे और 7 मार्क्स आपको निबंध लिखने पर मिलेंगे। तो आप लोग रूपरेखा जरूर बनाएंगे। तो इसमें आपको लिखना है प्रस्तावना, पौराणिक कथा, आयोजन, महत्व, विशेषताएं, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान और निष्कर्ष। आप इसमें से कुछ अदल बदल भी कर सकते हैं, जो आपको आ रहा है उतना आप हेडिंग इसमें डाल देंगे, या इसको तैयार कर लीजिए। एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। मैं ट्रिक के साथ अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला जो है प्रस्तावना में आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, एंड तक बने रहिए। हाँ, तो प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं कि महाकुंभ मेला एक अद्भुत धार्मिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। तो कौन कौन से स्थानों पर आयोजित किया जाता है? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अब आप लोग देखिए कि थोड़ा पौराणिक कथा जो है इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं इस निबंध में, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है, तो पौराणिक कथा आप हेडिंग डालेंगे, इसमें आपको क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो जो महाकुंभ की जो पौराणिक कथा है ये समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसके कारण ये स्थान पवित्र माने जाते हैं। चारों स्थानों के नाम हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये चारों पवित्र स्थानों के नाम हैं, तो आप ऐसा लिख देंगे। अब आपको नेक्स्ट है आयोजन। आयोजन में आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आपको ऐसे एक भी कटिंग नहीं करना है, बस इतना ही आप लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आयोजन आप ऐसे डालेंगे जैसा लिखा हुआ है, दूर दूर ऐसे आप लिखेंगे। और फिर आप जो हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे और उसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करेंगे। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो एग्जामिनर जो हो वो थोड़ा आकर्षित हो, ऐसा आपको निबंध लिखना है, बहुत ज्यादा छापना नहीं है। तो यह आयोजन में यह मेला ज्योतिषीय की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है। वहां पर साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और वहां पर प्रवचन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं। अब आप लोग थोड़ा आगे देखिए। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित होता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का जो आयोजन है हर 144 वर्षों में किया जाता है। तो जो अब की बार जो महाकुंभ लगा हुआ है वो 144 वर्षों के बाद पड़ा हुआ है। अब आप लोग देखिए कि महाकुंभ मेले का महत्व क्या है। महत्व आप हेडिंग डालेंगे, इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और जो सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं।
यह माना जाता है कि इस पवित्र स्थान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड का मैंने प्रयोग किया हुआ है। आप लोग एक बार दो बार जैसे देखेंगे क्लास को, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे, फिर आप वहां पर बना बना कर लिख सकते हैं। तो ये हो गया महत्व। अब हम देखेंगे महाकुंभ मेले की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। तो विशेषताएं, महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ मुख्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें आपको धार्मिक गतिविधियां आप लिख सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में आपको क्या लिखना है, देखिए, यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। और भी आप जो हो वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आध्यात्मिक उत्कर्ष लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है महाकुंभ मेले की चुनौतियाँ क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। आध्यात्मिक उत्कर्ष में महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्सव का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अब आप लोग देखिए, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान आपको देखना है। तो इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, तो आप भीड़ प्रवर्धन पर लिख सकते हैं। जितना मन चाहे आपको बनाकर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। आपने सुना ही होगा, आपकी बार दंगा हो गया था, तो जो वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है बहुत अधिक होती है, जिससे भीड़ प्रवर्धन एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ प्रवर्धन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थितियों से बचना आवश्यक होता है। ऐसा आप भीड़ प्रवर्धन में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर सिंपल तरीके से स्वच्छता के बारे में कुछ लिख दीजिए। स्वच्छता के बारे में आप जो को भी लिखना चाहते हैं वो बता दीजिए, लिख दीजिए। स्वच्छता है, लाखों लोगों के एक साथ आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। जहाँ पर भाई अगर लाखों में जो संख्या रहती है वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल होता है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल जो है, पीने के पानी की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। तो ऐसा आप स्वच्छता में लिख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है, आप इतना ही लिखिए, या आप अपने तरफ से जो भी चाहें वो बनाकर लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए, आवास, जब लोग जाएंगे तो वहाँ उनके लिए आवास भी आवश्यक होता है। तो देखिए, आवास में भी आप लिख सकते हैं कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंटों की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। आप इतना लिख देंगे। अब इसके बाद में आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में जो भी आपको आता है या जो भी हम बता रहे हैं आप उतना ही लिख देंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो निष्कर्ष में, महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय देता है। तो इतना आप बस लिखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, आप इतना ही लिख दीजिए। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका जो पासवर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए। वो पासवर्ड है राजन सर, RAJAN, राजन और सर, राजन सर आप पासवर्ड में पेस्ट करेंगे। ये आप ये पासवर्ड में पेस्ट कर देंगे, आपको पीडीएफ खुल जाएगा। वहाँ पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए आज की यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
और भी अगर किसी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको वो क्लास प्रोवाइड करूंगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।